आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित के परिमेयकारी गुणक बताइए। क्या दिया हुआ है? कर्णी की घात है 5 और कर्णी के अंदर दिया हुआ है 256। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है? कर्णी में 256 और कर्णी की घात दी हुई है 5। तो हम सबसे पहले 256 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 256 भागे 2 कितना हो जाएगा? 1 2 8 128। फिर से 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 64। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 32। फिर से 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर से 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8। फिर से 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 और फिर से 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अर्थात ये जो 256 है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे घात कितनी है कर्णी की? 5। तो हम 5 के जोड़े में लिखते हैं। अर्थात ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 है। तो हम क्या करते हैं? 2 की घात 5 गुने 2 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कर्णी की घात 5 और उसके अंदर 2 की घात 5 गुने 2 की घात 3। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? अब ये जो 2 की घात 5 है वो तो इस कर्णी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कर्णी की घात कितनी है? 5 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 गुने कर्णी की घात 5 और कर्णी के अंदर आ जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, लेकिन परिमेयकारी गुणक क्या होता है? ऐसी संख्या कि जिसको गुणा करने पर जो संख्या है वो परिमेय बन जाए। अभी ये संख्या क्या है? कर्णी में है और ये कर्णी के अंदर की जो संख्या वो बाहर भी नहीं आ रही है, अर्थात ये कर्णी हट भी नहीं रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो इसमें हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जिससे ये परिमेय बन जाए, अर्थात ये कर्णी हट जाए। ये कर्णी हटने के लिए अगर यहाँ पर 2 की घात 5 होता तब ये कर्णी हट जाता, लेकिन यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 3 है। तो हमें कितने 2 की कमी है? 2 की कमी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? कर्णी की घात 5, 2 की कमी है तो हम उसका क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात 2 कर्णी की घात कितनी है? 5 का गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा? 2 कर्णी कर्णी के अंदर क्या दिया हुआ है? 2 की घात 3 और ये कर्णी की घात कितनी है? 5। ठीक है, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे? कर्णी की घात 5 और कर्णी के अंदर है 2 की घात 2। ये दोनों कर्णियों की घात क्या है? समान है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों कर्णियों को एक ही बार में लिख सकते हैं और उनके अंदर जो संख्याएं हैं उनका क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो यहां से अब ये क्या आ जाएगा? 2 गुने कर्णी में 2 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 3 और गुने 2 की घात 2, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 5। और यहाँ पे कर्णी की घात कितनी दी हुई है? 5। तो अब ये जो 2 की घात 5 है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्णी की घात भी कितनी है? 5। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, अर्थात ये कितना हो गया? 4। तब ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो क्या गुणा करने पर ये परिमेय संख्या बना? हमने क्या गुणा किया था? कर्णी में 2 की घात 2 का गुणा किया था और कर्णी की घात कितनी थी? 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेयकारी गुणांक। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः परिमेयकारी गुणक बराबर कर्णी में 2 की घात 2 और कर्णी की घात कितनी? 5। ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? कर्णी की घात 5 और 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया हमारा परिमेयकारी गुणक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।